क्रिकेट के मैदान पर जब बदले की कहानियां लिखी जाती हैं तो अक्सर फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है हरलीन देवल ने। हरलीन देवल, जिन्हें WPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में रिटायर्ड आउट कर दिया गया था, हेड कोच अभिषेक नायर ने उन्हें पवेलियन वापस बुला लिया था, जबकि वो 47 रनों की पारी के साथ वहां पर बैटिंग कर रही थी। 130 का स्ट्राइक रेट था उनका, यानी वो अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। अभिषेक नायर ने फैसला लिया, उनको पवेलियन वापस बुला लिया और हरलीन देवल काफी अपसेट दिखी थी। और उनकी जगह क्लोट रायन, जिनको भेजा गया, वो भी 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। यानी यूपी वॉरियर्स को यह फैसला काफी भारी भी पड़ा। लेकिन हरलीन देवल ने अपना बदला बल्ले से लेने की ठान ली थी और 24 घंटे में उन्होंने ये कारनामा करके भी दिखा दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब वो बल्लेबाजी करने उतरी तो वहां पर उन्होंने 39 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, यानी वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी। और उन्होंने यहां पर यूपी वॉरियर्स को इस सीजन की पहली जीत भी दिलाई और साफ दिखा दिया कि जब बदले की भावना किसी क्रिकेटर के अंदर होती है तो वो एक अलग कारनामा करके दिखाता है। और हरलीन देवल ने यहाँ पर मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान इस बात का जवाब भी दिया। जब उनसे पूछा गया कि रिटायर्ड आउट करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा था, तो यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से तंज कसा, क्योंकि उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्लो एक अच्छी बल्लेबाज है और वो शानदार हिट्स लगाती हैं और शायद इसी वजह से टीम ने यह फैसला लिया था। हालांकि मुझे अजीब तो लगा था कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, इसके बावजूद मुझे रिटायर आउट करने का फैसला लिया गया था। यानी हरलीन देवल को साफ तौर पर बुरा लगा था, इस चीज को उन्होंने एक्सप्रेस किया। वहीं इस बारे में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे हेड कोच अभिषेक नायर पर। यूपी वॉरियर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने ही यह फैसला लिया था कि उन्होंने हरलीन देवल जैसे खिलाड़ी को वापस बुला लिया था। उन्होंने क्लो को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। वो फैसला भी कह सकते हैं यूपी वॉरियर्स को बैकफायर करता हुआ दिखाई दिया था। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभिषेक नायर, कह सकते हैं, जिस तरीके से फैसला लेते हुए दिखाई दिए, उनकी काफी आलोचना भी हुई। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि मेरे मन में ये मनसा है कि मैं भारतीय खिलाड़ियों को अच्छे से ग्रूम करूं और मैं हरलीन देवन के बारे में ये कहना चाहता हूं कि हरलीन हमेशा अपने आप को टीम से पीछे रखती हैं, वो टीम को खुद से आगे रखना जानती हैं। और यहाँ पर अभिषेक नायर का ये बयान हरलीन देवल की तारीफ में सामने आया। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पर कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी और मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी उनमें से एक हैं। हरमनप्रीत कौर से भी जब मुकाबले के बाद ये सवाल पूछा गया था कि हरलीन देवल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब रिटायर्ड आउट दिया गया तो आपको कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब था। मुझे साफ तौर पर यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि जो खिलाड़ी 47 रनों की पारी के साथ बल्लेबाजी कर रही है, उसे रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया गया और उसे वापस बुला लिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि जिस तरीके से यहाँ पर हरलीन देवल ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पारी खेली और मुंबई इंडियंस जो ये मुकाबला हारी है, उसके पीछे हरलीन देवल एक बड़ी वजह है। जिस तरीके से उन्होंने एक आतिशी बल्लेबाजी की और मैच को यूपी वॉरियर्स के पक्ष में ले गई। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरलीन देवल ने यहाँ पर मुंबई इंडियंस को मैच हराने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल हेड कोच अभिषेक नायर पर ही उठे कि उन्होंने इतनी बेहतरीन बल्लेबाज को रिटायर्ड आउट करने का फैसला क्यों लिया। और अक्सर जब मैदान पर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, और जब बल्लेबाज बदला लेने की ठान लेता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं।